हाँ, सडन डेथ का एक मेजर कारण हार्ट अटैक है। कारणों में आजकल स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल है। यंग बच्चे जो हैं, जो जॉब कर रहे हैं, खासकर आईटी सेक्टर में हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, वो काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं। स्ट्रेस होने से भी हार्ट अटैक को बहुत बढ़ावा मिलता है। तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम सजेस्ट करते हैं, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी बहुत रोल है। क्या ये खान पान? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले ज़माने में जब हम लोग ज़्यादा खाते थे, घी वगैरह का सेवन करते थे, तो फिज़िकल एक्सरसाइज काफ़ी करते थे। अब क्या हो गया है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज तो कम हो गई है, खेतों में कोई काम नहीं करता, हाथ से काम करना बहुत कम हो गया है, और खान पान ज़्यादा गरिष्ठ होता जा रहा है। तो उससे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, वो दिख भी जाता है लिपिड प्रोफाइल में और शुगर में, उसका इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रहे हैं। दैट मीन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट है। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। तो खाएं, जो फैट हैं और सॉल्ट हैं उसका इंटेक कम किया जाए। खान पान का तो यह है, बार बार रीहीटिंग से ट्रांस फैट होते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो बेसिकली ये हार्ट डे इसलिए मनाया जाता है कि हम सबको दोबारा रीइंफोर्समेंट हो सके, हम सबको दोबारा याद दिला सकें कि हार्ट हमारे के लिए कितना ज़रूरी है। अब देखो, हार्ट एक ऐसा पंप है बॉडी का जो हमारी बर्थ से लेके लास्ट ब्रेथ तक, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे लिए कॉन्टीन्यूसली काम करता रहता है। हर मिनट उसको 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करना होता है ताकि हमारे पूरी बॉडी को ब्लड मिल सके और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो ऐसा कॉन्टीन्यूस काम करने वाली मशीन को हमें ज़िंदा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी को याद करने के लिए, इसी को रीइंफोर्समेंट के लिए वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। आजकल जो हम देख रहे हैं कि हम रोज़ नई खबरें भी सुनते हैं, आप लोग सब मीडिया, हमारे जो सहकर्मी हैं वो भी इस बातों को पब्लिश करते रहते हैं, उजागर करते रहते हैं कि यंग लोगों में बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारियां देखी जा रही हैं। बहुत से यंग लोग इसके शिकार बन रहे हैं। मुझे ये हार्ट का इलाज करते हुए अब 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं भी बहुत परेशान हूँ जब मैं देखता हूँ कि बहुत से यंग लोग, बड़े जवान बच्चे, पहले हम सोचते थे कि हार्ट अटैक की उम्र 40 साल से कम में लोगों को नहीं होती है, बट अब 25 साल के लोग, 30 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो इससे हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज में ये इन्फॉर्मेशन दें कि कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इसमें बचने के लिए वो है रोल एक्सरसाइज का। लेकिन आजकल ये भी हमने बहुत सुना, बहुत पीछे खबरों में भी आया कि किसी की जिम में डेथ हो गई, एक्सरसाइज करते हुए डेथ हो गई। तो उससे एक बड़ा नेगेटिव सा माहौल एक्सरसाइज के खिलाफ भी बनता जा रहा है। मैं यहाँ ये भ्रांति दूर कर देना चाहता हूँ कि मॉडरेशन में की गई एक्सरसाइज, स्पेशली अगर आपने पहले अपने डॉक्टर की राय ले ली है और डॉक्टर से ये जान लिया है कि क्या मैं एक्सरसाइज के लिए फ़िट हूँ या नहीं हूँ, तो एक्सरसाइज हमेशा हार्ट में फ़ायदा ही करती है। ये गलत है कि हम बिना किसी की सलाह लिए, हमने आज तक एक्सरसाइज की नहीं और सडनली हम जिमिंग शुरू कर दें, हम बहुत एक्सटेंसिव मैराथन रनिंग, दौड़ना या वेट लिफ्टिंग शुरू कर दें, वो गलत है। तो हम सबको चाहिए कि हम अगर एक्सरसाइज कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें, ये जान लें कि हमारा हार्ट फिट है, एक्सरसाइज के सह लेगा, तो हम एक्सरसाइज शुरू करें। एक्सरसाइज का सबसे बड़ा रोल है। दूसरा जो रोल खासकर यंग लोगों में मैं देखता हूँ वो है स्मोकिंग का, धूम्रपान जिसको कहते हैं। देखिए, स्मोकिंग एक ऐसा व्यसन है, ऐसा नशा है जो हमारे हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा घातक है ना। किसी की अगर एंजियोग्राफी में आर्टरीज नॉर्मल भी हैं तो भी स्मोकिंग के चलते क्लॉट बन सकता है और उसको हार्ट अटैक हो सकता है। तो सबसे पहला संदेश मैं हमारी तरफ से, हमारे हॉस्पिटल मरिंगो एशिया ग्रुप की तरफ से आम जनता में यही देना चाहूँगा कि जो जो स्मोकिंग करते हैं वो सबसे पहले तो इसको छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग से बड़ा व्यसन, स्मोकिंग से ख़राब चीज़ हार्ट के लिए नहीं हो सकती। तो जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने जानी हैं वो ये है कि एक्सरसाइज से फ़ायदा है और स्मोकिंग से नुकसान है। अब हम एक जनरल रूप में समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जो हमें को हार्ट डिजीज़ कराते हैं। तो देखो, दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो मॉडिफाइबल हैं, माने कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं उसमें, जैसे स्मोकिंग हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। पर बहुत से कुछ इस फैक्टर भी हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता, जैसे जेनेटिक है, फैमिली हिस्ट्री है, या आप यूँ समझ लीजिए कि किसी को
बचपन से ही आनुवांशिक तौर पे ही ये मिला है कि उसको हार्ट डिजीज़ होनी है, बढ़ती हुई उम्र है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर हम पूरी कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्मोकिंग छोड़ देंगे, फिर भी कुछ हद तक चांसेस हैं कि हमें हार्ट डिजीज़ हो। लेकिन इस बात को मैंने उठाया इसलिए कि बहुत से पेशेंट्स का, आपको भी जनरल पब्लिक पूछती होगी, हमसे भी पूछती है कि डॉक्टर साहब मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं स्मोकिंग भी नहीं करता हूँ, मुझे फिर भी क्यों हो गया, इसका मतलब मेरी एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं है। तो ये एक मिथ है। हमारे को हो सकता है कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हों जो हमें प्रीडिस्पोज करते हों हार्ट डिजीज़ के लिए, बट हमें फिर भी जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने चांसेस को कम से कम कर सकें। तो उसमें एक आ गया एक्सरसाइज करना, एक आ गया स्मोकिंग ना करना, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, अपने डॉक्टर की सलाह मानना, अगर कोई दवाइयाँ हमें प्रिस्क्राइब की गई हैं तो उनका नियमित रूप से सेवन करना, रेगुलर हार्ट का चेकअप कराना, जैसे साल में एक बार हमें स्ट्रेस इको कराने से, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कराने से, शुगर का लेवल कराने से हमें ये पता रहता है कि हमारे क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, और जो जो रिस्क फैक्टर हैं उनका हम इलाज करते रहें तो हम अपने चांसेस